पब्लिक तो बेचारी परेशान है, आके यहाँ पे 6-6 घंटा 8-8 घंटा बाहर बैठी है। मंत्रालय में जब कैबिनेट की ये होती है ना, तो भी 6 घंटा 8 घंटा वो मीटिंग नहीं चलती। तो 6-6 घंटा 8-8 घंटा आके बैठ के करते क्या है? गड्ढे तो बुझे नहीं जाते। उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं हाँ, मैराथन कैंसिल हो गया, मीटिंग मैराथन हो रही है, गड्ढे भरे नहीं जा रहे। दीपावली पहाड़ कैंसिल, क्यों कैंसिल हुआ? गड्ढे नहीं क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि गड्ढे भरने के जो टेंडर और जो परसेंटेज है उनको उनके मन के जैसे नहीं हो रहे हैं, इसके लिए वो नहीं हो रहे। स्टेट में गवर्नमेंट उनके है ना, उनकी पार्टी के है। अब उनके अधिकारी नहीं सुनते तो क्या हमारे और आपके सुनेंगे क्या? हाँ, सूत्रों ने ये भी बताया महिला अधिकारी के साथ में कुछ बदसलूकी का मामला सामने आया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ नाइन। कल विधायिका स्नेहा दुबे पंडित यहाँ पहुंची हुई थी। यहाँ यानी बीवीसीएमसी में महानगर पालिका में अधिकारियों के साथ में तकरीबन 5.5 से 6 घंटे तक उनकी जो अढ़ावा बैठक चली है, वो किस विषय को लेकर चली है, इसको लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक हो गया है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से विधायक रील बनाती हैं, आप लोग उस पर आपत्ति जता देते हैं, और बढ़ावा बैठक ले रही हैं तो आप लोग उस पर आपत्ति जता दे रहे हैं। असल मायने में परेशानी क्या है? कोई आढ़ावा बैठक नहीं थी। आढ़ावा बैठक अगर लेनी है तो लोगों को बोलना चाहिए कि मैं कल जा रही हूँ, आढ़ावा बैठक ले रही हूँ। खुद की रील बनती है ना हर जगह पे, तो ये भी रील में आना चाहिए था। हम लोग रील देखते हैं ना, हम लोग को इंतजार था कि आढ़ावा बैठक में अंदर क्या हुआ, पहले भी रील बनना चाहिए। बाद में अंदर जब चलो आप बोल रहे हो आढ़ावा बैठक लिया, तो उसके अंदर क्या हुआ, कौन से विषय पे बात हुआ, खड्डे भरने हैं, पानी, बिजली, कौन सी समस्याओं पे बात हुई, ये तो पब्लिक को दिखना चाहिए था। पब्लिक तो बेचारी परेशान है, आके यहाँ पे 6-6 घंटा 8-8 घंटा बाहर बैठी है। मैडम और उसके कार्यकर्ता अंदर बैठे हुए थे, उनका अपना टेंडरिंग का, अपना टक्के का बात चल रहा था, और उसके लिए ये कल 6 घंटा 8 घंटा कोई मीटिंग होती नहीं है। मंत्रालय में जब कैबिनेट की ये होती है ना, तो भी 6 घंटा 8 घंटा वो मीटिंग नहीं चलती है। पूरा महाराष्ट्र चलता है वहाँ से, लेकिन 6 घंटा 8 घंटा वो भी मीटिंग नहीं चलती है। तो 6-6 घंटा 8-8 घंटा आके बैठ के करते क्या है? गड्ढे तो बुझे नहीं जाते। उस दिन पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर ने कहा हफ्ते के 4 दिन विधायक अढ़ावा बैठक लेते हैं। आज आप लोग कह रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे। कितनी जनता समस्याएं लेकर पहुंचती होगी तो चलती होगी। हालांकि उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, ये हम मानते हैं। खबर तो मिलती नहीं है कि वो अढ़ावा बैठक लेने जा रही है, या जनता दरबार की खबरें मिलती नहीं है, रील के माध्यम से जानकारी मिलती है। मेरे कुछ दोस्त है भारतीय जनता पार्टी में, रात को फोन आया, मेरे को बोला गया, अरे हमको पता भी नहीं। अच्छा, ऐसा कोई मीटिंग हुआ? उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं हाँ, हमको अभी पता चला। कुछ कार्यकर्ताओं को लेके वो वहाँ पे हमारी आमदार मैडम वहाँ पे बैठी, वहाँ से उनके कुछ रिश्तेदार थे, वो रिश्तेदार कुछ अधिकारियों के ऊपर टूट पड़े। अच्छा, उन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया और उसके ऊपर भी कुछ बहस हुई। हाँ, सूत्रों ने ये भी बताया महिला अधिकारी के साथ में कुछ बदसलूकी का मामला सामने ऐसा भी कुछ हुआ। और उन्होंने मेरे को जो बताया कल रात को फोन करके कि हमारे मैडम जाके वहाँ बैठ के वहाँ से टक के और हमारे लोगों को टेंडर देने के लिए वहाँ बैठी थी। अच्छा, हमको साथ में नहीं लेके गए। और अगर ऐसा कुछ है ना, देखो, अगर मैं गलत, वो बोल रहा है वो गलत रहेगा, या मैं बोल रहा हूँ वो गलत रहेगा, तो आप रील बाहर निकालो, अंदर क्या काम हुआ ना वो हमको दिखाओ। अच्छा, अंदर जो मीटिंग्स होती है उसके कुछ मिनट्स वगैरह रिकॉर्ड में तो रहेंगे ही, तो वो सादर कर देंगे। उनके मिनट्स चाहिए, उनके एजेंडा रहते हैं, और कौन से विषय पे बातचीत करना है तो पहले लेटर देना पड़ता है। लेटर में क्या क्या, सड़क है, बिजली है, क्या क्या है, जो भी आपका है तो आप वो देना चाहिए। कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। बाहर क्या आ रहा है वो आपके पास समझ में आ रहा है कि यहाँ से मैडम उतरती है, गाड़ी में बैठती है, कोई बोलता है 11 बजे आई, कोई बोलती है 12 बजे आई। 6 घंटा 8 घंटा मैराथन मीटिंग हुआ, मैराथन कैंसिल हो गया, मीटिंग मैराथन हो रही है, गड्ढे भरे नहीं जा रहे। दीपावली पहाड़ कैंसिल, क्यों कैंसिल हुआ? छोटा बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए शालेय कला क्रीड़ा स्पर्धा नगर पालिका थी, तभी से आमदार हितेंद्र ठाकुर ने चालू किया। ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है? मैराथन कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन्ड हुआ है। पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, वो देखो वो बता रहे हैं। 15 दिसंबर अपने को स्लॉट दिया था। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा रहती है, लोग 1 साल पहले से 2 साल पहले से भी कुछ लोग, कि मैं अभी ये सब टाइम नहीं दौड़ सकता हूँ 42 किलोमीटर, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगा, नेक्स्ट साल दौड़ूंगा। उसके लिए भी लोग तैयारी करते हैं। ये कैंसिल हुआ है अपना मैराथन, आगे चल के नहीं होने वाला है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ लोगों का, उसके ऊपर बहुत आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, लोगों ने बहुत कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में और आमदार के अगेंस्ट में बहुत कुछ बातें बोली। इसके लिए फिर कॉर्पोरेशन ने एक लेटर निकाला कि ये कैंसिल नहीं हुआ, आगे किया है, मैराथन नहीं होने वाला है। मेरे को जो सुनने को कल मिला, दीपावली पाठ नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये सब आमदार हितेंद्र ठाकुर ने किया है ना लास्ट 35 साल में, तो उनका नाम ये करने के लिए, खराब करने के लिए उन्होंने जो भी कार्यक्रम दिए थे वो सब कैंसिल करने का काम ये आमदार प्रशासक को हाथ में लेके कर रहे हैं। लेकिन वो जो आप मनोरंजन और खेल जगत की बातें कह रहे हैं, तो अब देखेंगे नमोरंजन जैसी चीजें भाजपा द्वारा आयोजित की गई, तो एक तरह से वो इस पर भी तो फोकस कर रहे हैं। 3 बार नमोरंजन कैंसिल हुआ, 3 बार पोस्टपोन हुआ। क्यों हुआ? पोस्टपोन गड्ढे की वजह से, रास्ते में बड़े हुए गड्ढे है ना, उसके लिए 3 बार इनको पोस्टपोन करना पड़ा। नमोरन कितना किया था? 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर का था? और ये मैराथन 42 किलोमीटर। वो लोग जानकारी ज्यादातर हमसे तो साझा नहीं करते हैं, वाया रील, वाया सोशल मीडिया हम तक जो जानकारी पहुंचती है उसके माध्यम से हम नमोरन की चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ भी था खड्डों की वजह से, आपका कहना ये है कि जो अपने कार्यक्रम को सफल नहीं बना पा रहे हैं तो बाकी चीजों में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? 100% नहीं, वो तो कैसा है, मैराथन ये वसई विरार की जनता, हम बहुजन विकास आघाड़ी के सब कार्यकर्ते, हम लोग मिलकर
मैराथन सक्सेस करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं हर साल, और हर साल वो कोशिश होती है। तो उसमें नाम किसका होता है? लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर का होता है। वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी ये करने का दूसरा कोई ये नहीं है। और सड़क, बिजली, हर एक चीज में अपना कमीशन और अपना टक्का मिलना चाहिए, इसके लिए सब काम हो रहा है। और ये जिस तरीके से सड़कों पर इन दिनों जो खड्डे दिखाई दे रहे हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं, तो क्या लगता है वजह क्या है? अभी बरसात भी थम चुकी है, धूप भी एकदम चिलचिलाती हुई निकली हुई है, तो समस्या कहाँ आ रही है? वही मैं आपको बोला कि जब लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर रहते थे, आमदार क्षितिज दादा रहते थे, तो गणपति उत्सव के पहले खड्डे भरे हुए जाते थे। ये आपने भी देखा है। अभी खड्डे अभी तक भरे नहीं। गणपति गए, नवरात्र गई, सब गया, खड्डे नहीं। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि खड्डे भरने के जो टेंडर और जो परसेंटेज है उनको उनके मन के जैसे नहीं हो रहे हैं, इसके लिए वो नहीं हो रहे हैं। जिस दिन वो उनके मन के जैसे होंगे, उनको जाके मिलेंगे, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको उनका परसेंटेज, कल बैठे थे इसके लिए बैठे थे, कल उसके लिए ही बैठे थे। जैसे ये फाइनल होगा ना सब उनका परसेंटेज और सब, तो सब गड्ढा बनने का काम लेकिन चालू हो वो जाएगा। तो कोशिश करती है, वो रात को 2 बजे सड़क पर उतर के गड्ढों को भरवाने की कोशिश करती है। अब अधिकारी उनकी नहीं सुनते तो कोई क्या करे, बताइए? अधिकारी उनके सुनते नहीं है। स्टेट में गवर्नमेंट उनकी है, स्टेट में गवर्नमेंट उनकी है ना, उनकी पार्टी के है। अब उनके अधिकारी नहीं सुनते तो क्या हमारे और आपके सुनेंगे क्या? तो उसके लिए काम करना, उसके लिए अधिकारियों के ऊपर प्रेशर करना, ये काम किनका है? ये आमदारों का है, ये उन्होंने करना चाहिए। कल महिला जो अधिकारी है उनके साथ जो बदसलूकी का मामला है वो क्या है असल मायने? ऐसा कुछ सुनने में आया है कि कुछ महिला के साथ कुछ हुआ, उनके फैमिली के मेंबर कुछ थे, उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ प्रेशर किया उनके मतलब विधायिका के? विधायका के। मेरे को तो ऐसा भी समझ में आया कि विधायका उधर कुछ बोल भी नहीं रहे थे, उनके बाकी के लोग बोल रहे थे, और बाकी का लोगों का दादागिरी, प्रेशर ये झेलना, ये अधिकारियों को बोलते हैं ना सर के ऊपर से जा रहा था। फिर उसके लिए अधिकारियों ने भी अपना रूप वहाँ पे दिखा दिया। अभी कैसे आपा रहते हैं ना, तो आपा वो ओपन में मैदान में बैठते हैं, और ओपन मैदान में जो गाली मारने का ओपन मैदान में बोलते हैं अधिकारियों को। IAS ऑफिसर अनिल कुमार पवार जो कर रहे थे, आपा ने ओपन बैठ के उनको गाली मारा है, ओपन सबके सामने। आपा ऐसे कभी आए क्या आड़ावा बैठक लेने को? पत्रकारों से चुप के जाना, सब अपने कार्यकर्ता है, अपने जो गिने चुने उनको लेके जाना और उनको जाके बैठाना, लेकिन बाकी आम पब्लिक को बाहर वेटिंग में बिठाना, उनको 6-6 घंटा 8-8 घंटा अंदर नहीं लेना, और अधिकारियों को लेके टाइम पास करना, और अपना अपना जो काम है परसेंटेज और टेंडर का वो करना। इसके लिए ये मीटिंग लगी थी। यही काम हो रहा है लास्ट 11 महीने से, और आगे भी वही चलता रहेगा, और कुछ नहीं होने वाला है। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये थे भूपेश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो सड़कों पर गड्ढे हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अढ़ावा मीटिंग जो ली जा रही है उसका निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पा रहा है। धरातल पर उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता हुआ देखकर लगातार विपक्ष जो है वो उंगली उठा रहा है, लेकिन बावजूद उसके अढ़ावा बैठक पर अढ़ावा बैठक ली जा रही है, और वो भी 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे दिन ये अढ़ावा बैठक चलती है। और इससे निश्चित तौर पर जो अधिकारी है वो भी खफा है, वो भी नाराज है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी तरीके से ये जो अढ़ावा बैठकें चल रही है इसके चलते हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लगातार हम सिर्फ दिन भर इस बैठक में ही बैठे रह जाते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन हाल फिलहाल जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से धरातल पर उतरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है।